नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद एकेडमी शामली पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको SD यादव मैथ्स की साधारण ब्याज की क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल नंबर 36 है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है? जरा देखिए, सवाल में ये कहा गया है 5 और अधिक वर्षों बाद। कहने का मतलब ये 2 साल का मिश्रण है 720। 5 और अधिक वर्षों के बाद अर्थात 2 वर्षीय 5 और यानी 7 वर्षों का मिश्रण 1020 रुपये हो जाता है। अब मूलधन बताना है। जरा देखिए, अगर मैं 7 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष का मिश्रधन घटा दूं तो 5 वर्ष की ब्याज मिलेगी। तो 5 वर्ष की ब्याज निकालेंगे, 1020 रुपये में से 720 रुपये घटाएंगे तो आ जाएगा 300 रुपये। ये 300 रुपये हमारी जो है ये 5 वर्ष की ब्याज है। 1 वर्ष की ब्याज निकालेंगे, 300 को 5 से डिवाइड करेंगे, 60 रुपये आ जाएगा। 1 वर्ष की ब्याज 60 रुपये है। हमें चाहिए मूलधन। या तो इसमें से 2 वर्ष की ब्याज घटा दीजिए 720 में से, या फिर 1020 में से 7 वर्ष की ब्याज घटा दीजिए। अगर मैं इसमें से 2 वर्ष की ब्याज घटाऊं, जैसे 1 वर्ष की ब्याज 60 रुपये है, 2 वर्ष की ब्याज 120 रुपये हो जाएगी। अब 120 रुपये को 720 में से घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा मूलधन 600 रुपये। सवाल नंबर 37। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 1012 रुपये तथा 4 वर्षों में 1067.20 रुपये होती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? जरा देखिए, वार्षिक दर का मतलब होता है 1 वर्ष में कितना प्रतिशत। अब जरा देखिए, ये 4 वर्ष का मिश्रधन है, ये 2.5 वर्ष का मिश्रधन है। यदि मैं 4 वर्ष के मिश्रधन में से 2.5 वर्ष का मिश्रधन घटा दूं तो 1.5 साल की ब्याज बचेगी। तो 1.5 साल की ब्याज निकालने के लिए 1067.20 में से 1012 रुपये घटाएंगे तो 55.2 रुपये 1.5 वर्ष की ब्याज आ जाएगी। 1 साल की ब्याज निकालने के लिए 55.2 को 1.5 से भाग करना पड़ेगा, यानी 36.8 रुपये आ जाएगी 1 वर्ष की ब्याज। अब हमें ब्याज की दर निकालने के लिए पहले मूलधन भी निकालना पड़ेगा, और ये हमारा 2.5 वर्ष का मिश्रधन है 1012 रुपये। इसका मतलब इसमें 2.5 वर्ष की ब्याज शामिल है। यदि मैं 1012 में से 2.5 साल की ब्याज घटा दूं तो मूलधन बचेगा। 1 साल की ब्याज 36.8 है, तो 2.5 साल की ब्याज निकालेंगे, 36.8 में 2.5 की गुणा करेंगे, 92 रुपये आ जाएगा 2.5 साल की ब्याज। और 2.5 वर्ष का मिश्रधन 1012 है, तो 1012 में से 2.5 साल की ब्याज निकालेंगे, 92 रुपये, तो मूलधन आ जाएगा 920 रुपये। अब मूलधन 920 रुपये आ गया, तो अब क्या काम करेंगे? ब्याज की दर निकालना है। ब्याज की दर निकालते हैं। 1 साल की रुपये में 36.8 है, तो 920 रुपये के आधार पर 36.8 का गुणा 100 करके प्रतिशत निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 4% वार्षिक ब्याज की दर। सवाल नंबर 38। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? जरा देखिएगा, ब्याज की दर निकालने के लिए हमें 1 वर्ष की ब्याज चाहिए रुपये में पहले, और मूलधन चाहिए। तो यदि मैं 3.5 वर्ष के मिश्रधन में से यानी 873 में से 2 वर्ष का मिश्रधन 756 घटा दूं तो हमें 1.5 वर्ष की ब्याज मिलेगी। तो 873 में से हमने 756 घटाया, 117 रुपये हमारा 1.5 वर्ष की ब्याज है। अगर 117 को मैं 1.5 से डिवाइड कर दूं तो 1 वर्ष की ब्याज आ जाएगी 78 रुपये। ये जो 78 रुपये 1 वर्ष की ब्याज आई। अब हमें चाहिए 2 वर्ष की ब्याज। क्यों? क्योंकि मूलधन निकालने के लिए जो 2 साल का मिश्रण है 756, इसमें से 2 साल की ब्याज निकालना पड़ेगी। अब क्या काम करेंगे? 1 साल की ब्याज 78 रुपये, तो गुणा 2 करके 156 रुपये, इसमें 2 साल की ब्याज आ जाएगी। और 756 में से जब 2 साल की ब्याज घटाएंगे 156 रुपये, तो मूलधन आ जाएगा 600 रुपये। अब ब्याज की दर निकालना है। मूलधन हमारा 600 है, 1 साल की ब्याज हमारी 78 रुपये है, तो 600 के आधार पर 78 रुपये का गुणा 100 करके प्रतिशत निकालेंगे, ब्याज की दर आ जाएगी 13% वार्षिक। यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 39। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये
तथा 3 वर्ष में 575 रुपये हो तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। तो जरा देखिए, 2 साल का मिश्रधन 550 है और 3 साल का मिश्रधन 575 है। यदि 3 साल के मिश्रधन में से मैं 2 साल का मिश्रधन घटा दूं तो 1 साल की ब्याज मिलेगी। तो 1 साल की ब्याज आएगी हमारी 575 में से 550 घटाएंगे 25 रुपये आ गया हमारा 1 साल की ब्याज। अब ये 2 साल का मिश्रधन है 550, इसका मतलब इसमें 2 साल की ब्याज शामिल है। यदि मैं इसमें से 2 साल की ब्याज निकाल दूं तो मूलधन बचेगा। 1 साल की ब्याज 25 रुपये, 2 साल की ब्याज हो जाएगी 50 रुपये। तो 550 में से 50 रुपये 2 साल की ब्याज घटाई तो मूलधन आ गया 500 रुपये। अब हमें क्या चाहिए, 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। यानी इसने हमसे 4 साल का मिश्रधन पूछा है। तो मूलधन हमारा कितना है, 500 रुपये। अगर मैं इस मूलधन में 4 साल की ब्याज जोड़ दूं तो 4 साल का मिश्रधन हो जाएगा। 1 साल की ब्याज हमारी 25 रुपये है, 4 साल की ब्याज निकालनी तो 25 में 4 की गुणा करेंगे, 4 साल की ब्याज आ जाएगी 100 रुपये। और मूलधन हमारा 500 रुपये है, इसमें 4 साल की 100 रुपये ब्याज जोड़ देंगे तो 4 साल का मिश्रधन हो जाएगा हमारा 600 रुपये। आंसर होगा। सवाल नंबर 40, एक रकम साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 2240 रुपये बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपये बनती है, तो वह रकम क्या है। जरा देखिएगा, ये 2 साल का मिश्रधन है 2240 रुपये, ये 5 साल का मिश्रधन है 2600 रुपये। यदि मैं 5 साल के मिश्रधन में से 2 साल का मिश्रधन घटा दूं तो 3 साल की ब्याज मिलेगी। तो 2600 में से हमने 2240 घटाया, 3 साल की ब्याज आ गई 360 रुपये। अब जरा देखिए, हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए तो इसमें से 2 साल की ब्याज घटा दीजिए या इसमें से 5 साल की ब्याज घटा दीजिए। जरा देखिए, हमारे पास 3 साल की ब्याज 360 रुपये है, हम इसमें से 2 साल की ब्याज घटाएंगे तो 3 साल की ब्याज बराबर 360 रुपये, 2 साल की ब्याज बराबर 360 बटे 3 गुना 2 बराबर 240 रुपये आ जाएगा 2 साल की ब्याज। और 2 साल का मिश्रण 2240 है, इसमें से 240 रुपये 2 साल की ब्याज हम घटा देंगे तो 2240 रुपये में से 240 रुपये 2 साल की ब्याज घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा हमारा 2000 रुपये, जो कि आंसर होगा। सवाल नंबर 41, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपये 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपये 4% पर उधार दे दिए। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले, तो बताइए उसने 5% की दर पर कितने रुपये उधार दिए थे। देखिए, यहाँ एलिगेशन लगाएंगे क्योंकि ये मिश्रण वाले सवाल हैं साधारण ब्याज में। इसने 2000 को 2 भागों में बांटा, एक पर उसने 5% ब्याज लिया, एक पर 4%, शेष अलग अलग भागों में बांट दिया। तो अलग अलग वैल्यू यहाँ लिखेंगे, एक भाग पर 5%, दूसरे भाग पर इसने लगाया 4%, प्रतिशत में आ गई दोनों अलग अलग। अगर 2000 रुपये पर कुल जो ब्याज मिली वो 92 रुपये है 1 साल की, तो इसको भी हमें प्रतिशत में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब ये दोनों वैल्यू प्रतिशत में है तो औसत वैल्यू भी हमारी यहाँ प्रतिशत में होनी चाहिए, 92 रुपये भी। तो 92 रुपये जो 1 साल की ब्याज लगी वो किस पर लगी है, 2000 पर। तो 2000 के आधार पर 92 रुपये का प्रतिशत निकालेंगे। 2000 के आधार पर 92 रुपये गुना 100 करके प्रतिशत निकाला 4.6%, यानी औसत दर हमारी 4.6% आ गई, जो कि कुल 2000 रुपये पर लगी। अब ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा के इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर। 5% में से 4.6% जाएगा, बचेगा 0.4%, और 4.6 में से 4 जाएगा, बचेगा 0.6%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, दशमलव से दशमलव चली गई, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यानी जो 5% पर धन लगा वो था 3 भाग, पी का मतलब पार्ट, यानी भागों में बांट लिया अनुपात को। 4% पर जो धन लगा वो था 2 भाग। कुल धन कितना हुआ, 3 और 2 5 भाग, और कुल धन दिया कितना 2000 रुपये। तो कहने का मतलब हुआ 5 भाग का मान 2000 रुपये है। उसने कहा जो 5% पर धन दिया गया वो कितना है, तो 5% पर जो धन दिया गया है वो कितना है, 3 भाग है, यानी 3 भाग का मान पूछा है। 5 भाग बराबर 2000, 3 भाग बराबर 2000, बटे में चला जाएगा 5 गुना 3। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। सवाल नंबर 42, अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके।
जरा देखिए, अरुण जो चाहता है वो कुल जो 20,000 रुपये है उस पर कुल 10% लाभ चाहता है। तो 20,000 रुपये का यदि कुल 10% लाभ निकाला जाए तो 2,000 रुपये आया। कहने का मतलब अरुण अपने 20,000 रुपये पर कुल 2,000 रुपये का लाभ चाहता है। अब उसने क्या काम किया, पहले दोस्त को 12,000 रुपये दिए, 12,000 रुपये 8% पर दिए, तो 12,000 रुपये का जो 8% आया वो 960 रुपये आया। यानी 20,000 में से 12,000 रुपये पर 960 रुपये उसे प्राप्त हो चुके। अब जो कुल उसे लाभ चाहिए था 2,000 रुपये का, 960 रुपये का लाभ उसे मिला। बचा कितना, 2,000 में से 960 घटाएंगे, उसे बचा 1,040 रुपये का लाभ, जो कि दूसरे दोस्त से मिलेगा। अब जरा देखिए, जो 1,040 रुपये का लाभ है किस धन पर, शेष धन पर। यानी 20,000 में से 12,000 तो हो गया, बचा कितना, 8,000। अब ये जो 1,040 रुपये है ये एक साल में 8,000 रुपये पर लगे, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, तो आंसर आएगा 13% वार्षिक। सवाल नंबर 43। एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक की दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक की दर पर दूसरे बैंक से लेता है। वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये वार्षिक का भुगतान करता है, तो उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है। जरा देखिएगा, एलिगेशन लगेगा यहाँ पर भी। 10,000 रुपये को दो भागों में बांटा, पहले भाग पर 8% ब्याज लगी, दूसरे भाग पर लगी 10%, तो 8% 10%। यहाँ हमेशा औसत वैल्यू आएगी जो दोनों को मिला करके बनेगी, यानी कुल 10,000 पर जो ब्याज लगेगी। 10,000 पर कुल ब्याज जो लगी है वह 950 रुपये है एक साल की। तो इस 950 को भी प्रतिशत में बदलेंगे, क्योंकि जब ये दोनों वैल्यू प्रतिशत में है तो औसत वैल्यू भी यहाँ प्रतिशत में आएगी। तो 950 रुपये किस पर लगी है, 10,000 रुपये पर। तो 10,000 रुपये के आधार पर 950 को गुणा 100 करके प्रतिशत में बदलेंगे, तो आएगा 9.5% औसत दर। तो 9.5% यहाँ रखेंगे औसत। अब तीनों वैल्यू, ये अलग अलग वैल्यू, ये दोनों को मिला करके औसत वैल्यू तीनों प्रतिशत में यूनिट बराबर हो गया। अब इधर से घटा के इधर, इधर से घटा के इधर, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है। 9.5% में से 8 जाएगा, बचेगा 1.5%, और 10% में से 9.5% जाएगा, बचेगा 0.5%। परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, दशमलव से दशमलव, और 5 से 15 चला जाएगा 3 बार, यानी 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1:3 आ गया। अनुपात को भागों में बांट लिया, ये 1 भाग, ये 3 भाग। कहने का मतलब जो 8% पर धन लगा वो 1 भाग धन लगा, 10% पर जो धन लगा है वो 3 भाग धन लगा है। कुल धन 1 भाग और 3 भाग 4 भाग, 4 भाग धन कुल दिया है, और कुल धन कितना है यहाँ, 10,000। कहने का मतलब ये जो 10,000 है ये 4 भाग का मान है, 1 भाग का मान निकालेंगे 2,500 रुपये, 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों निकाला 1 भाग का मान, क्योंकि उसने पूछा था 8% पर कितना धन लगाया, 1 भाग लगाया था, तो आंसर आ जाएगा 2,500 रुपये। सवाल नंबर 44। प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है। 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। जरा देखिए, जो 20,000 रुपये दो भागों में बांटा, पहले भाग पर 8%, दूसरे भाग पर 4/3%। तो पहले भाग 8%, दूसरा भाग 4/3% लिख लिया। अब ये जो 1 वर्ष की जो ब्याज है कुल 800 रुपये, इसको भी प्रतिशत में बदलना है। औसत है, औसत ब्याज, यानी दोनों भागों पर कुल 800 रुपये लगा है। जब ये दोनों वैल्यू प्रतिशत में है तो यहाँ औसत ये 800 रुपये भी यहाँ प्रतिशत में बदलेंगे। अब 800 रुपये किस पर लगी, 20,000 पर। तो 20,000 के आधार पर 800 रुपये का गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे, आ जाएगा 4% वार्षिक। औसत दर आ गई 4% वार्षिक। अब ज्यादा वाले में से कम वाला घटा के इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। 8 में से 4 जाएगा, बचेगा 4%। 4/3 घटाएंगे 4 में से, कैलकुलेशन करेंगे, 3 चौक 12, 12 में से 4 गया, कितना बचा, 8/3%। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 8% यहाँ, 12% यहाँ, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 8% पर जो धन लगा वो 2 भाग धन लगा, 4/3% पर जो धन लगा वो 3 भाग धन लगा। अब जरा देखिए, 2 भाग ये और 3 भाग ये, कितना हो गया, 2 भाग और 3 भाग, 5 भाग। कुल धन 5 भाग, कुल धन 20,000। कहने का मतलब हुआ 5 भाग का मान 20,000 रुपये, और उसने पूछा 8% पर कितना धन लगा था, तो 2 भाग।
तो 2 भाग बराबर निकालेंगे। 20,000 बटे में चला जाएगा 5 गुना 2, आंसर आ जाएगा 8,000 रुपये। सवाल नंबर 45, 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक दर 9.2% हो तो वे दोनों भाग बताइए। जरा देखिए, 10,000 रुपये का पहला भाग लगा 8% पर 10,000 रुपये में से, दूसरा भाग लगा 10% पर। औसत ब्याज दे दिया, ऑलरेडी बदलना नहीं पड़ेगा, पहले से दे दिया प्रतिशत में 9.2%। अब ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है। 9.2 में से 8 जाएगा, बचेगा 1.2%। 10 में से 9.2 जाएगा, बचेगा 0.8%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, दशमलव से दशमलव चली गई, 4 से डिवाइड करेंगे, 8 जाएगा 2 बार और 12 जाएगा 3 बार, यानी 8% पर जो धन लगा वो 2 भाग धन लगा, 10% पर जो धन लगा वो 3 भाग धन लगा। कुल धन 2 भागिए और 3 भागिए, 5 भाग आ गया। और कुल धन कितना दिया है? 10,000। कहने का मतलब ये जो 10,000 है ये 5 भाग का मान है। 1 भाग का मान निकालेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, 2,000 रुपये। 1 भाग का मान 2,000 आया, उसने कहा वे दोनों भाग बताओ। तो पहला 8% वाला भाग कितना है? 2 भाग। 1 भाग का मान 2,000 तो 2 भाग का मान 4,000, 3 भाग का मान 2 तिया 6,000, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 46, 1,550 रुपये की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए तो 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या होगा? देखिए, 1,550 को 2 भागों में बांटा। पहले भाग पर लगाया 5% ब्याज, दूसरे भाग पर लगी 8% ब्याज। अब उसने कहा 3 वर्षों की ब्याज कुल 300 रुपये है। जरा देखिएगा, इसको 1 वर्ष में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये भी 1 वर्ष की ब्याज है प्रतिशत में, ये भी 1 वर्ष की ब्याज प्रतिशत में, यहाँ पर भी 1 वर्ष की ब्याज लाएंगे प्रतिशत में। लेकिन यहाँ 3 वर्षों की ब्याज 300 रुपये दिया, तो इस 300 को 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 100 रुपये। अब 1 साल की ब्याज 100 रुपये आ गई, इसको प्रतिशत में बदलना है। ये औसत ब्याज है 100 रुपये। 1,550 रुपये पर 100 रुपये 1 साल की ब्याज, गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे, 200/31% आ जाएगा 1 साल की औसत ब्याज दर। तो ये औसत ब्याज दर यहाँ लिखेंगे। अब ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे इधर, इसको घटाएंगे इधर। 31 पंजे 155, अब 200 में से 155 जाएगा, बचेगा कितना? 45/31। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 31 की 8 में गुना करेंगे 248, 248 में से 200 जाएगा, बचेगा 48/31। 31 से 31 कैंसिल हो गया, 3 से 48 जाएगा 16 बार, 3 से 45 जाएगा 15 बार। अनुपात पूछा था तो आंसर होगा 16:15। सवाल नंबर 47, 1 लाख रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रति वर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रति वर्ष। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 से 3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेशित की गई राशि क्या है? जरा देखिए, 1 लाख को 2 भागों में बांटा। पहला भाग 9% ब्याज मिला, दूसरे भाग पर 11% ब्याज मिला, और 1 साल की औसत 9 से 3/4 का सही खोलेंगे, 9 चौक 36 और 3 39/4% औसत ब्याज दर आ गया। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा के इसको इधर और इसको इधर, 4 नम 36, 39 में 36 गया, 3/4 बचा यहाँ, 4 से 11 में गुणा करेंगे, 11 चौक 44, 44 में 39 जाएगा 5, 5/4 इधर। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आ गया 5:3। यानी 9% पर जो धन लगा वो 5 भाग धन लगा, 11% पर जो धन लगा वो 3 भाग धन लगा। कुल धन 5 और 3 8 भाग, 8 भाग का मान दिया 1 लाख रुपये टोटल। 1 भाग का मान निकालेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 12,500 रुपये। दोनों धन निकालना है अलग अलग हमें। ये 5 भाग धन था, 1 भाग का मान 12,500 है, तो 5 भाग धन निकालेंगे। 5 भाग धन का मतलब है 5 भाग में 1 भाग की गुना करेंगे, तो 12,500 की गुना 5 में करेंगे तो 62,500। 3 भाग धन निकालेंगे, 1 भाग का मान 12,500 है, 3 भाग में गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा 37,500। दोनों अलग अलग भाग। सवाल नंबर 48, एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है। वह उसके एक अंश को 5% प्रति वर्ष एवं शेष अंश
6% प्रति वर्ष पर विनियोग करता है, जबकि अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है। 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपार्जित ब्याज 2580 रुपये है। 5% प्रति वर्ष पर विनियोजित राशि ज्ञात कीजिए। जरा देखिएगा, एक धन लगा, एक पर लगा 5%, दूसरे पर लगा 6%, और इसने ये कहा 4 वर्षों की ब्याज 2580 रुपये है, तो इसको भी 1 वर्ष में बदलेंगे क्योंकि ये ब्याज की दर हमारी 1 वर्ष में है प्रतिशत में। तो ये जो रुपए में है 4 साल की 2580, पहले 2580 को 4 से डिवाइड करके 1 वर्ष में बदल लिया 645। अब इस 645 को भी हमें प्रतिशत में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये भी प्रतिशत में 1 साल की, ये भी 1 साल की प्रतिशत में, यहाँ भी 1 साल के प्रतिशत में लाएंगे। तो जो 645 रुपये है 1 साल की, ये किस पर लगी? 12,000 पर ही तो लगी जो धन दिया था। तो 12,000 के आधार पर गुणा 100 करके प्रतिशत निकालेंगे, हमारा प्रतिशत आ जाएगा 43.8% औसत दर। अब ये 43.8% जो औसत दर आया है, ये आ गई हमारी यहाँ औसत वैल्यू। अब इसको ज़्यादा में से कम घटा के इधर, ज़्यादा वाले में से कम घटा के इसको इधर। अब जरा देखिए, 8 पंजे 40, 43 में 40 गया, बचा 3/8, 8 संग 48, 48 में 43 गया, बचा 5/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5:3 आ गया। यानी 5% पर जो धन लगा वो 5 भाग धन लगा, 6% पर जो धन लगा वो 3 भाग धन लगा। कुल धन कितना हो गया हमारा? 5 और 3 8 भाग। तो 8 भाग बराबर दिया कितना? 12,000 रुपये दिया कुल धन। तो 8 भाग का मान 12,000 रुपये है। इसका निकालना 5% पर कितना धन दिया, यानी 5 भाग का मान निकालना है। तो 8 भाग का मान 12,000, 5 भाग का मान 12,000, बटे में चला गया 8 गुना 5। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 7,500 रुपये। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आप पूरे HD यादव मैथ्स को बिना फॉर्मूले और बिना एक्स माने सोल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।